गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्शन सब जगह किसी न किसी रूप में, चाहे वो एमपी के हो, चाहे एमएलए के हो, चाहे वार्ड मेंबर्स के हो, पंचायत के हो, सबके लगातार कहीं ना कहीं देश में चलते रहते हैं। तो हमारे सामने कुछ ऐसे बातें उभर करके आती हैं। आप विद्यार्थी हो राजनीति विज्ञान के, कि किस तरह की जो सिस्टम है हमारे इलेक्शन, जो सिस्टम है उसमें किस तरह की पारदर्शिता, किस तरह का सिस्टम हम देख सकते हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार हमारे जो संविधान निर्माता थे वो निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित निर्वाचन प्रक्रिया पर बल दिया गया है। और इस संदर्भ में अपनी दक्षता को उन्नत करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग समय समय पर विभिन्न सुधारवादी प्रयास करता रहा है। निर्वाचन व्यवस्था में सुधार किस तरह से आए हैं, क्या नवाचार किया गया है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मतदाता पहचान पत्र की प्रामाणिकता को और भी अधिक पुख्ता बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपने सर्वर को प्रत्येक जिले के जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी रजिस्टर के सर्वर के साथ जोड़ने का निर्णय किया है, ताकि क्या होगा, इससे किसी भी मतदाता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के साथ ही उसका नाम अपने आप ही मतदाता सूची से हट जाएगा। और इस पहल को ई जिला कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। देखो, इसमें कई सारी चीजें आपको इस पैराग्राफ से समझ में आ रही होंगी। पहली व्यवस्था कि मतदाता पहचान पत्र की प्रामाणिकता को पुख्ता करने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो उनका सर्वर था उसको जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी रजिस्टर के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि किसी भी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसका नाम अपने आप ही कट जाएगा। और इसको सबसे पहले किसने शुरू किया? पंजाब राज्य में शुरू किया और ई जिला कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहां पर स्टार्ट किया गया। क्लियर है? बिल्कुल। दूसरा आता है कि निर्वाचन आयोग अब ऐसी भी व्यवस्था शुरू करने जा रहा है जिसमें मतदाता केंद्र मतदाता के निवास स्थल से मैक्सिमम 2 किलोमीटर की परिधि में हो। पहले आप लोगों को पता होगा कि जैसे गाँव में ट्रैक्टर में भर के ले जा रहे हैं, जो पार्टीज के लोग हैं या रिक्शे में ले जा रहे हैं या उनको गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या होता था कि जो वोटिंग ट्रांसपेरेंसी है कि वोट आदमी किसको देना चाह रहा है वो बायस्ड हो जाता था। मान लो एक्स को हम देना वोट वाई को देना चाह रहे हैं, लेकिन एक्स वाला हमें गाड़ी में लेके जा रहा है, तो हम उसके तरह उसके नैतिक दबाव में आकर के हमारा जो वोट कास्ट का जो सिस्टम था या वोट कास्ट जिसे हमें करना था जिस व्यक्ति को, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि अगर वो वॉकेबल डिस्टेंस पे होगा तो व्यक्ति स्वयं जाकर के वोट देके आ जाएगा। इसी तरह से कि स्वतंत्रता के पश्चात लगातार निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित निर्वाचन प्रक्रिया पर बल दिया गया है। अपनी दक्षता को उन्नत करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग समय समय पर सुधारवादी प्रयास करता रहा है। जैसे कि वो किसी भी तरह के जो सिस्टम है उसमें कहीं भी बताया मैंने आपको कि उन्होंने ये कहा कि 2 किलोमीटर की परिधि में ही आपका वोटिंग प्लेस होगा, जहाँ पर आपको मतदान केंद्र होगा, वोटिंग सेंटर होगा, ताकि आपको, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हों, वो बहुत लंबे समय से या तो पैदल नहीं चल पाते या किसी भी वजह से वो दूर नहीं जाना चाहते, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि 2 किलोमीटर की परिधि में ही जो वोटिंग सेंटर, वोटिंग बनाया जाए। एक और इसमें व्यवस्था की गई है नोटा की। नोटा एक विकल्प है जिसमें जैसे एक तो पार्टीज के है कि भाई आपने कौन सी पार्टी को पार्टी का, इसके अलावा एक और इसमें व्यवस्था होती है ईवीएम में नोटा की। इस विकल्प को चुनने का तात्पर्य होगा कि मतदाता को चुनाव के उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, जिसका उद्देश्य यह है कि सभी दल साफ सुथरी छवि वाले योग्य और कर्मठ उम्मीदवारों को ही चुनाव में उतारेंगे। भारतीय निर्वाचन प्रणाली में नोटा के अस्तित्व से पूर्व भी उम्मीदवारों के प्रति अनिच्छा जाहिर करने की एक व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा करने के लिए
द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 की धारा 49 ओ के तहत मतदाता फॉर्म 17(1) में अपनी मतदाता संख्या अंकित करके नकारात्मक मत दे सकता था। पीठासीन अधिकारी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो इस फॉर्म को चिन्हांकित कर उस पर मतदाता के हस्ताक्षर ले लेता था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह मतदाता की पहचान को सुरक्षित रखने में असमर्थ था। क्लियर हो गया बिल्कुल कि नोटा के अस्तित्व से पूर्व भी उम्मीदवारों के प्रति अनिच्छा जाहिर करने की व्यवस्था थी। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 की धारा में पहले पेपर पे लिखवाया जाता था अगर आप किसी पार्टी के, लेकिन उससे क्या होता था कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाती थी क्योंकि वो पता चल जाता था पोलिंग पार्टी को कि भाई इन्होंने ये भरा है, तो वो बात वहां तक पहुंच जाती थी। तो ये गलत था, मतदाता की पहचान को सुरक्षित नहीं रखा जाता था। फिर है ड्रोन और अन्य तकनीक। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, अनिवासी भारतीयों के लिए सेमी इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान, मोबाइल फोन पर मतदाता केंद्र की स्टेटस की जानकारी तथा महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह महिला पदाधिकारियों द्वारा प्रबंधित मैनेज्ड मतदान केंद्रों की व्यवस्था, ये सब जो कुछ इम्पॉर्टेंट इनोवेशन इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए हैं। मतलब एक तो कि किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हो, ड्रोन के द्वारा देखा जाएगा, मोबाइल का उपयोग किया जाएगा, आपका जो ऑब्जर्विंग कमेटी है जो इलेक्शन करवाने वाले हैं वो भी लगातार आपके कांटेक्ट में रहते हैं और मोबाइल स्टेटस से आप पता रहता है कि किस वोटिंग सेंटर पर क्या चल रहा है। तो इस तरह से जो है वो लाइव स्टेटस प्रशासन को पता चलता रहता है, तो किसी भी तरह की उसमें दिक्कत नहीं आती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन के लिए एक तो सूचना प्रौद्योगिकी महत्व को मद्देनजर रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी ने ई विजन 2020 का विचार प्रस्तुत किया था, जिसमें कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया है, ज्ञान प्रबंधन आदि को शामिल किया गया है। चुनाव संबंधी सूचनाओं और सेवाओं के तीव्र प्रसार में भी इससे मदद मिलेगी। मतों की गणना को भी अधिक हम फास्टली काउंट कर सकेंगे। दूसरी बात है कि किसी तरह की हिंसा को, जैसे काउंटिंग में होता था ना तो वो शोर मचता था कि इतने, अब आप ईवीएम मशीन में काउंटिंग में शोर नहीं मचता है और किसी तरह की हिंसा की फैलने की आशंका कम हो जाती है। और आयोग ने एक तो टोटलाइजर मशीन का भी उपयोग करने की मंशा भी व्यक्त कर दी है कि टोटल वोट्स की जो काउंटिंग है वो उस तरह से की जाएगी। तो भारत जैसे देश में हम सभी जानते हैं कि निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव करवाने के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन जो व्यवस्था हो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत विविध जाति, धर्म, संप्रदाय और जनरेशन, मतलब पीढ़ियां भी इसमें, जैसे यंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोग ही हैं या एजेड लोग ही हैं, यहाँ पर यंग टू ओल्ड पूरा जनरेशन जो है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा आती है। वोटिंग परसेंटेज से मतलब वोट देने वाले जो हैं, मतदाता जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है, यदि हमें सरकार को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व सरकार का निर्माण करना है तो आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों की, मतलब चुनाव में जनता की भागीदारी हो। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि जो ये सरकार द्वारा नवाचार किए जा रहे हैं, अपनी कुशलता को बढ़ाने का हर संभव तरीका अपनाया जाए। और भारतीय निर्वाचन व्यवस्था विश्व की सफलतम निर्वाचन प्रणालियों में गिनी जाती है और आशा की जाती है कि भविष्य में भी कुछ और भी बेहतर स्थिति के सुधारात्मक कदम सरकार द्वारा लिए जाएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि ईवीएम में घोटाला होता है या इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो मशीनें होती हैं आजकल, आपको भी पता है कि सारे काम मशीनों से किए जाते हैं, जिसमें कि समय और धन दोनों की बचत होती है। दूसरी बात अवेकनिंग होती है, हम दूसरे देशों के साथ में, उनके साथ में अपनी हर तरह से नवाचार के माध्यम से उनके बराबर
खड़े हो जाते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम किसी भी फील्ड में नवाचार करते रहें, ताकि जन कल्याण की जो सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहें। तो ठीक है, और आपके भी कोई सजेशन हो तो मुझे लिख के भेजिएगा। थैंक यू।